हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जीएस के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। साथ ही साथ ये वीडियो उस सभी एग्जाम के लिए यूज़फुल रहेगा जिसमें आपसे जीएस पूछी जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड तक जो क्वेश्चन के लेवल है हमने बढ़ा दिए है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हो। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि एक साइड आपको दिया गया है ग्लेशियर और दूसरी साइड है प्लेस, कहाँ पे वो पाया जाता है। ठीक, और आपको करेक्टली मैच करना है। तो देखिए, हिमनत में आपको दिया गया है ससाइनी, गंगोत्री, जेमू, सियाचिन। स्थान में उत्तराखंड, काराकोरम, काराकोरम, सिक्किम। तो आपको इसको करेक्टली मैच करना है। तो जल्दी से देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए 2143 इसका करेक्ट आंसर है। ससाइनी ग्लेशियर कहाँ का है? काराकोरम। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, जेमू ग्लेशियर सिक्किम और सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जरूर से याद कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। चौरी चौरा घटना वर्ष के 2022 में 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले शताब्दी महोत्सव पर जारी किए गए शुभंकर में लिखा एक स्लोगन था। क्या है? स्वरक्तय स्वराष्ट्र रक्षेत का अर्थ क्या है आपसे पूछा गया है। तो देखिए, स्क्रीन पे आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, उसमें से आपको अपना करेक्ट आंसर गेस करना है। अपने रक्त के बलिदान से अपने राष्ट्र की रक्षा करना चाहिए, ये अर्थ है स्वरक्ते स्वराष्ट्र रक्षेत का। ठीक है, और देखिए, चौरा चौरी घटना कहाँ हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक कस्बे में हुई थी, जहाँ पे कुछ किसानों ने पुलिस चौकी पर अटैक कर दिया था, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और ये याद रखिएगा कि शताब्दी महोत्सव 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो बताएं कहाँ पे है। ऑप्शन तो आपको दिए गए धनबाद, कटक, राजस्थान, पुणे। देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए धनबाद। ठीक, धनबाद जो कि है झारखंड में, वहाँ पर स्थित है आपका केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। ठीक, आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो देखिए, ये स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहा है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 15%। ठीक है, 15% भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना 15% उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है, किस अनुच्छेद के द्वारा। देखिए, स्क्रीन पे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, अपना आंसर गेस कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 85 सब क्लॉज 2 सेक्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि वर्ल्ड फूड डे हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अपना आंसर गेस करिए। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 16 अक्टूबर। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी सेव फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। और साथ साथ ये भी आपसे पूछ सकता है कि पहली बार कब मनाया गया था। तो 16 अक्टूबर 1981 में। ठीक, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है। देखिए, यहाँ पे मिसप्रिंट, यहाँ पे एन है, यहाँ पे होगा एच। ठीक, हॉर्टिकल्चर का जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर है कहाँ स्थित है। ऑप्शन से दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, वाराणसी। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ। ठीक है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी, बताएं हमें जल्दी से। तो देखिए, 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आरबीआई कितने रुपए मूल के नोट को छाप सकता है, बताइए।
ऑप्शंस हैं आपके स्क्रीन पे आपके सामने 2,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 5,000 रुपये। तो बताएं हमें आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा कितने मूल्य तक के नोट को छाप सकता है। देखिए 10,000 रुपये तक के नोट आरबीआई छाप सकता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट था आपका, इसे भी याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। बताइए ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके स्टूडेंट थे। ऑप्शन है ख्वाजा उस्मान हरूनी, अब्दुल चिश्ती, शाह वली उल्लाह या फिर मीर बोधन। तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या था, ख्वाजा उस्मान हरूनी के। ठीक है, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, ख्वाजा उस्मान हरूनी के। और मुइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य कौन था, तो वो थे कुतुबुद्दीन बख्तियार। ठीक, देखिए ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे कुतुबुद्दीन बख्तियार। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट था बहुत ज़्यादा, जरूर से आप याद कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्यापार करने की सुविधा सूचकांक को कौन बनाता और प्रकाशित करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन बनाता और प्रकाशित करता। ऑप्शन है WTO, यूरोपियन यूनियन, UNO व फिर विश्व बैंक समूह। तो आप बताएं जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है विश्व बैंक समूह। ठीक है, विश्व बैंक समूह जो है वो व्यापार करने की सुविधा सूचकांक बनाता है और प्रकाशित करता है। आगे देखिए 1 माइक्रोन बराबर होता है। देखिए स्क्रीन पे आपको 4 ऑप्शन दिखे हैं, जल्दी से आप अपना आंसर गैस करिए। करेक्ट आंसर है 0.001 mm। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शंस हैं ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, बर्नौली संरक्षण, एवोगाड्रो परिकल्पना। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, संवेग संरक्षण। इंग्लिश में से क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो फिर रॉकेट किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट था, जरूर से आप याद कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि सिचुएशन टाइप क्वेश्चन दिया है कि एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कैसा होगा। दोलन काल क्या होता है, तो देखिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोलन काल कैसा रहेगा, दोलन काल समझ रहे हैं आप। दोलन काल मतलब होता है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। जो झूला आगे पीछे हो रहा है तो वो कैसा होगा। ऑब्वियसली सी बात है, लड़की बैठी है, जब वो एकाएक उतर गई तो जो झूला स्विंग कर रहा था ऐसे ऐसे करते करते उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी ना, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि झूला अपने आप रुक जाएगा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, कम हो जाएगा पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक, ये क्वेश्चन आपका साइंस का था और इम्पॉर्टेंट था। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ग्रीन हाउस गैस है और सोर्स है, तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसे मैच कर ले जल्दी से। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और सोर्स में क्या क्या है, रेफ्रिजरेटर, थर्मल पावर स्टेशन, ईंट के भट्टे या फिर जलमग्न घास के मैदान। तो आप बताएं जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गैस कर लीजिए। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2143। कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है, थर्मल पावर स्टेशन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सोर्स बताएं, रेफ्रिजरेटर। नाइट्रस डाइऑक्साइड का जलमग्न घास के खेत और सल्फर डाइऑक्साइड का ईंट के भट्टे। क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, एसएस लेना है तो एसएस ले लीजिए, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि 2060 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तक पहुंच जाएगा। ऑप्शन है ईरान, वेनेजुएला, सऊदी अरब, कुवैत। जल्दी से अपना आंसर गेस कर लीजिए और हमें बताएं। तो देखिए सर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने ये अनाउंसमेंट की है कि 2060 तक सऊदी अरब 2060 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कर देगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
और पेपर में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक, ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। जल्दी से आप बताएं कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, साइमन कमीशन से भारत विभाजन थोड़ी ना हुआ था। तो ये है स्टेटमेंट जो कि सही नहीं है, बाकी सारा सही है। मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन और कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, और बाकी ये साइमन कमीशन से भारत विभाजन नहीं हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऑप्शन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा और जल्दी से आप अपना आंसर गेस करके हमें बताएं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो अब आप हमें बताएं प्रेसिडेंट और गवर्नर को किस आर्टिकल के तहत दिया गया है। तो देखिए प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है, प्रेसिडेंट के लिए है आर्टिकल 1, 2, 3। ठीक, और गवर्नर के लिए आर्टिकल 213। तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 और गवर्नर आर्टिकल 213 के यूज़ करके ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ठीक है, उनको ये शक्ति प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। तो बताइए भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कौन सी, दिल्ली, पंतनगर, लखनऊ या फिर भुवनेश्वर। तो देखिए पंतनगर है इसका करेक्ट आंसर। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है पंतनगर। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ तो वर्ष 1966 में माना जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो निम्न में से कौन संबंधित नहीं था उससे। ठीक, स्क्रीन पे आपको, तो देखिए स्क्रीन पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, MS स्वामीनाथन, C सुब्रमण्यम, इंदिरा गांधी, रफ़ी अहमद किदवई। तो जल्दी से आप अपना आंसर गेस कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रफ़ी अहमद किदवई, जो कि हरित क्रांति भारत में जब आरंभ हुई थी तो उससे संबंधित नहीं है। बाकी नोट में आपको दिया गया है कि उस समय PM कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी, और कृषि वैज्ञानिक कौन थे, वो थे MF स्वामीनाथन, जनक थे। ठीक है, और तत्कालीन कृषि मंत्री उस समय के कौन थे, C सुब्रमण्यम थे। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये वीडियो यहीं पे हम एंड कर रहे हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, क्वेश्चन का लेवल अच्छा होगा। अगर आपको कोई फीडबैक देना है या कुछ रिकमेंड करना है हमको तो कमेंट सेक्शन ऑन रहेगा, आप वहाँ पे जाके कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। और अगर आपको चेक करना हमारे चैनल पर और भी कौन कौन सी प्लेलिस्ट चल रही है इसके पैरेलल में, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।